बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। हिफाजती जमानत कब तक? अवाम का जमे गफीर। इलेक्शन की तारीख आ गई। महंगाई बम की मंजूरी। और ज़ल्मी ने ग्लेडिएटर्स को चित कर दिया। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कप्तान ने अदलिया के एहतराम की मिसाल कायम कर दी है। तकलीफ के बावजूद अदालत में पेश हो गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में एक नहीं 2 पेशियां निपटा दी हैं। थाना संगजानी में 10 मुकदमे में हिफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली गई। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस दिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी गई। कानून की हुक्मरानी की मिसाल, जख्म डॉक्टर्स की हिदायत सब नजरअंदाज। कप्तान का एहसन इकदाम अदालत में पेश हो गए। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा जस्टिस अली वाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इमरान खान के पेश होने पर हिफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने 1 सफ़े का फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दी गई हिफाजती जमानत की मियाद 3 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। अदालत इंसाफ के तकाजे के तहत इमरान खान को हिफाजती जमानत देने पर राजी है। वकील के मुताबिक इमरान खान पर मुकदमे में अयानत जुर्म का इल्जाम लगाया गया है। इमरान खान जख्मी होने की वजह से संगजानी थाने के इस मुकदमे में 23 नवंबर को मुतल्लिका अदालत पेश नहीं हो सके थे। 15 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज की। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान को इस फैसले की दस्ती कॉपी मामूली अखराजात की अदायगी। थाना सेक्रेटेरिएट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी गई। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फर्क की समाअत की। अदालती अहकामात की तामील, चोट और तकलीफ के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान रोस्ट्रम पर पहुंचे। बयान में कहा मेरी पार्टी का तो नाम ही इंसाफ और कानून की हुक्मरानी पर है। मेरा अदलिया के लिए बहुत एहतराम है। कप्तान ने देर से पहुंचने की वजह बताते हुए कहा कि 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूं कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊं। अगर कोई भी झटका लग जाता तो नुकसान हो सकता था। मेरे एक्सरे हुए हैं, टांग बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। डॉक्टर्स ने मजीद 2 हफ्ते के आराम का मशवरा दिया है, जबकि 28 तारीख को चेकअप करना होगा। इसे कहते हैं दिलों पर राज। खिलाड़ियों ने कप्तान से मोहब्बत साबित कर दी। बगैर किसी कॉल के मोहब्बत करने वालों का समंदर उमड़ आया है। जमान पार जलसा गाह का मंजर पेश करने लगा। इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट पेशी के लिए चले तो जमान पार से लाहौर हाईकोर्ट की सड़कों पर अवाम का जमे गफीर उन्हें घेरे में लिए रहा। 10 मिनट का फासला 2 घंटे से जायद वक्त में तय हुआ। अदालत पहुंचने पर भी अवाम का पुरजोश इस्तकबाल। लारों से कप्तान का हौसला बढ़ाया। पेशी निपटाकर खान वापस जमान पार पलटे तो दिलकश आतिशबाजी ने हर तरफ रोशनी के रंग बिखेर दिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश। अदालत पर हमला करने वालों को अदालत का एहतराम याद आ गया। बोले, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तमाशा लगा हुआ है। क्या ये सहूलियात आम आवाम को हासिल हैं? जो अदालत की बात नहीं मानता, आइन की बात नहीं मानता, वो लाडला है। इस वक्त जो स्क्रीन्स के ऊपर आप लोग पाकिस्तान की आवाम देख रही है, अगर इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हो। और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स और उसको इजाजत दी जा रही। तो जो अदालत की बात नहीं मानता, जो आइन की बात नहीं मानता, जो कानून की बात नहीं मानता, वो लाडला है। उसको सदाएं दे रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, उसके लिए बार बार मुअख्खर कर रहे हैं आप अपनी कार्रवाई को। और वो धावा बोल रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है और वो धावा बोल कर लोगों को उकसा कर आज हाई कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुआ है और सब लोग
हमने कोई कॉल नहीं दी, लोग निकल आए। अगर हमने कॉल दी तो अब इनकलाब आएगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की बोर्ड से गुफ्तगू का। अब तक 14,000 लोगों ने जेल भरो तहरीक के लिए नाम लिखवा दिए हैं। जिन्हें इमरान खान को ज़मान पार से बाहर देखना था वो भी देख लें। बोर्ड से गुफ्तगू में हमाद अजहर बोले कि इमरान खान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बिल्कुल नाकिस थी। हमने तो कॉल ही नहीं किया, बस इंशाल्लाह फिर इनकलाब होगा। अभी से इनकलाब की इब्तिदा हो गई है। 14,000 लोग नाम लिखवा चुके हैं और अभी मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है। जिनको शौक था कि ज़मान पाक से बाहर देखना है वो भी देख लें। खान साहब जो हैं उनकी जो आज सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो बिल्कुल नाकस थी। उसके बावजूद अपनी जान को हथेली पे रख के हम अपने लीडर को बाहर लेके आए, क्योंकि हम कानून और आइन में यकीन रखते हैं। तो ये अननेसेसरी था। खान साहब को यहाँ पे जो उनकी जान को खतरात हैं, फिर उसके साथ जो हेल्थ इशू है, बहरहाल हम तो आइन की पासदारी करने वाली जमात है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मेडिकल रिपोर्ट पे उनको इस्तिस्ना दे दिया, लेकिन यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है बार बार मौजूद जज साहब ने जब इसरार किया तो अब खान साहब हाजिर हैं आपके सामने। पूरा लाहौर माशाल्लाह जो है पूरे जिंदा दलाल लाहौर खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ मौजूद है। गवर्नर जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन के भी हीले बहाने। सदर आरिफ अलवी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ गए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दे दी। दोनों सूबों में इलेक्शन 9 अप्रैल को होंगे। सदर ने कहा आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। पंजाब और KP के गवर्नर्स आईनी जिम्मेदारी पूरा करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन के बहाने सदर की बुलाई गई मीटिंग से भी गैर हाजिर। सदर आरिफ अलवी ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और KP के में इंतखाबात का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाएं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57A के तहत इलेक्शन का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ने अपने फैसले पर कहा कि आइन और कानून 90 दिन से जायद ताखीर की इजाजत नहीं देता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। अपना आईनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सदारती इख्तियार के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं। गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए सदर ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आईनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन भी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आईनी दफातर पुराने मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान का जायजा लिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने पर वफाकी वज़रा सदर मुमलिकत पर बरहाम। मुल्क के सुप्रीम कमांडर पर कौमी असम्बली इजलास में सख्त तनकीद। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर ताड़ा का कहना था कि सदर मुमलिकत को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन का ऐलान करने का कोई हक नहीं। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके उन्होंने आइन शिकनी की। आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। आपको ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि आप अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से ये खिलवाड़ करें, और बार बार आप कर रहे हैं। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। गैर आइनी इकदाम उठाए जब जाते हैं उनकी जो भी सजा है इनके खिलाफ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। मतलब छतों के प्लस्तर जो है लच जाते है मैं 2 महीने 1.5 महीने 6 महीने हो गए प्लस्तर नहीं जाता है। इस ईवान ने यहाँ से सदर मुंतखब किया था आरिफ अलवी, और आज उन्होंने जो हरकत की है जिस चीज़ का उनको अख्तियार ही नहीं, आज उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि मैं सूबाई असम्बली के इलेक्शन का ऐलान करूँ। सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशतगर्दों की सजाएं माफ की। दूसरा नंबर इमरान खान का बनता है, इनको जेल में होना चाहिए। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बड़े दहशतगर्दों की सजाएं आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में माफ की हैं। वो जो टाइगर फोर्स के सरबराह हैं ऐवान सदर के आरिफ अलवी साहब, पहले वो गिरफ्तारी दें, दूसरा वो फिर वो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें। एक काम है नेकी और पूछ ऐवान सदर मिसयूज हो रहा है। ज़मान पार्क में छुप के आज सुना है कि वो फिर उसको अदालत ने भी उसको बड़ी टाइमिंग की है, तो हमने भी कोर्टें देखी है, लेकिन ऐसी अयाशी मैंने नहीं देखी कि आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा। पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को इस तरह की जो है वो सहूलतें नहीं मिलती जो इसको और उसके पूरे टीम को दी गई। ये सोचने की जरूरत है कौन से हुकूमत थी जिसमें लोगों को रियायत दी गई, इन लोगों को छोड़ा गया। पन्नू जेल ब्रेक हुई, किसकी हुकूमत थी? APS वाकया हुआ, किसकी हुकूमत थी? PTI की हुकूमत थी। जब उनके पास वफाक हुकूमत आई तो इन दहशतगर्दों को आम माफी सदर आरिफ अलवी ने दी है। PTI रहनुमा सदर के फैसले के हक में सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी बोले कि सदर मुमलिकत ने आइन के मुताबिक इंतखाबात का ऐलान किया है। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सदर ने आइनी तरीका इख्तियार किया। साहब जो ऐलान किया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक किया है,
انہوں نے اپنی ذمہ داری قانونی آئینی اصلاح کی ذمہ داری پوری کی ہے اور تو ان کی کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کا ایک ضروری راستہ ہے۔ سیکشن 57 کے تحت صدر مملکت انتخاب کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ قانونی ماہر انور منصور نے صدر کے الیکشن کرانے کے حکم کو آئینی قرار دے دیا۔ بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ صدر کے حکم پر عمل کے لیے آئین میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا۔ صدر کے آرڈر پر عدالت عمل کروا سکتی ہے۔ انتخابات کی تاخیر کے لیے صدر کا آرڈر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کے اندر بہت واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گورنر جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرے گا یہ اور 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کرائیں گے، مگر اگر گورنر ایکٹ نہیں کرتا ہے تو الیکشن ایکٹ کے اندر سیکشن 57 ہے۔ سیکشن 57(1) یہ کہتا ہے کہ دی پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دی جنرل الیکشن آفٹر دی کنسلٹیشن آف دی کمیشن۔ اور ظاہر ہے کہ پروونس کے جب جنرل الیکشن ہے تو اس میں 57 کے اندر اس کے پاس اختیار ہے، اور اختیار ہونے کے بعد مگر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہیں پر یہ موجود نہیں ہے کہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرایا جائے اس کو، نہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو اس کا تو بیسیکلی جب ایک دفعہ یہ ہو جائے تو پھر اس کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی آدمی اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایکٹ نہ کرے۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے خلاف احتجاج پر دہشت گردی کا مقدمہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے اسد عمر، علی نواز، سوان سمیت پی ٹی آئی کے 9 رہنماؤں کو آج طلب کر لیا ہے۔ جج راجہ جواد عباس حسن نے طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عمران خان کی اس کیس میں عبوری ضمانت خارج ہو چکی ہے۔ میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر۔ زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے۔ 6 ٹیموں کے بیچ دھواں لڑائی، یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔